हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टू अंजुरा अंजुरा पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कल रात आपके पर्सन की डीप नाइट थॉट फीलिंग्स एंड इमोशन क्या थी आप और इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपनी पर्सन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, उनके नाम लेते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है टेन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है दी एम्पेरर। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की डीप नाइट थॉट फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रही थी वो कल रात। तो नेक्स्ट आई है एस ऑफ सर्स, एस ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है डेट। लास्ट आई है टू ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेट पेज ऑफ कप और उसके नीचे ही आई है किंग ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है टेन ऑफ सर्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है एस ऑफ सर्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है जो भी आपका जो पार्टनर है, जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है, ये पर्सन कल रात बहुत ही देर रात तक जाग रही थी। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, पहला कार्ड ही आई है टेन ऑफ सर्स की कार्ड। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। ये पर्सन को रातों की नींद नहीं आ रही थी। ये रात आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी थी, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा एहसास आपके पर्सन को हो रही थी ना। तो ये रात बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी से ये पर्सन की रातों की नींद को तो छीन ही लिया, उसके साथ साथ ये रात ना आपके पर्सन को बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। कैसा? तो ये पर्सन को ऐसा लग रही थी पहले ही आप उनकी प्यार हो। इस प्यार के साथ जब ये पर्सन थी तब ये पर्सन का कैसा महसूस होती थी। आप अगर आप लोगों के बीच में कोई भी दूरियां चल रही है, बिल्कुल अकेला है आपके पर्सन, आप भी ये पर्सन के ऊपर उठे हुई हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आप अकेला हो, तो आप आपके पर्सन को कैसा महसूस हो रहा है जब उनका प्यार, खास करके आपका प्यार आपके पर्सन के साथ थी, तब ये पर्सन को कितना कितना खुशियाँ आती थी रात में, आपको सोचकर, आपके साथ बातें करके, आपको अपनी बाहों में लेकर। तब ये पर्सन को कैसा एहसास होती थी, आप आपके पर्सन को आपके बिना कैसा एहसास हो रही है। ये रात कितना कितना भारी, कितना अंधेरा, कितना ये पर्सन को परेशान करके रख दिया है। ये पर्सन को हर वक्त आपके बारे में ही सोच आती है। आप उनको क्यों उनके साथ बात नहीं कर रही हो, क्यों आप ये पर्सन को इस वक्त इग्नोर कर रही हो, क्यों आप के साथ ये पर्सन की रिश्ता तो टूट गई है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना ये पर्सन को पूरी रात तक सोने नहीं दे रही थी। ढेर रात तक ये पर्सन जाग रही थी। तो ये पर्सन को, अगर आप लोग सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो तो आप अगर फॉलो करोगी, नोटिस करोगी, तो आप ज़रूर देख पाओगी ये पर्सन ढेर रात तक ऑनलाइन थी। नहीं, ये पर्सन किसी और के साथ टाइम पास नहीं कर रही थी। ये पर्सन तो सिर्फ अपनी जो अकेलापन, इससे पर्सन को थोड़ा पीछे रखने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा भुलाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि बहुत ही ये पर्सन को ना आपका गम, आपका जुदाई, आपका यादें ना ये पर्सन को ना रात भर बहुत ज़्यादा परेशान करते। क्योंकि ये पर्सन दिन में तो बिजी रहते हैं, लेकिन रात जब होती है तब ये पर्सन को ऐसा ही लगती है आप कहाँ हो, आप इस वक्त क्या कर रही हो, क्या आप किसी और के साथ ऑनलाइन बात तो नहीं कर रही हो। खास करके आपको भी ये पर्सन फॉलो करता है, आपके ऊपर भी नज़र रखता है। चाहे ये पर्सन आपको ये दिखाने की कोशिश करे ये पर्सन आपको भूल गई है, ये पर्सन को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये पर्सन इस वक्त किसी और के साथ बिजी है, बिल्कुल नहीं, सब कुछ दिखावा है। ये पर्सन का फोकस ही है आपके ऊपर। तो ये पर्सन को ऐसा भी लग रही थी ज़िंदगी बहुत सुना हो गई है। ये आप इस वक्त ये पर्सन को भुलाकर कैसे जी रही हो सकती है आप इस वक्त ये पर्सन के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं कर रही हो।
ये पर्सन अगर आपको कॉल मैसेज भी किया है तो आपने रिप्लाई नहीं दिया हो, कोई ऐसी बात ये पर्सन आपको बोला है ना जो बहुत ही बुरी तरीके से ये पर्सन आपको हर्ट किया है, तो उन बात को लेकर ये पर्सन बहुत ही ऐसा सोच रही थी, मैंने किस वजह से ये पर्सन को ऐसा बात बोल दिया और कैसे बोल दिया, मुझको तो थोड़ा थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन बहुत परेशान थी। तो ये पर्सन ना कल रात ऐसा भी सोच रही थी, आप उनकी ज़िंदगी में जब से आई हो तब से ये पर्सन के अंदर तो बहुत बदलाव आई है, लेकिन जब से आप ये पर्सन से दूर हुआ हो ना तब से ये पर्सन की ज़िंदगी से जो बदलाव था ना तो बहुत कुछ सिखा कर आप गई हो। इस वक्त आप उनके साथ नहीं हो, लेकिन देखो ये पर्सन को ना हर वक्त ऐसा ही लगता है इस ज़िंदगी पूरी तरीके से खाली है। ये ज़िंदगी में ये कितना खुशियाँ भरी पल, हमारी ज़िंदगी की एक एक पल ना बहुत ज़्यादा कीमती होती है, लेकिन ये पर्सन की ज़िंदगी से एक एक कीमती पल खोते जा रही है। आप भी ये पर्सन को समझ नहीं पा रही हो, कोई और इंसान भी ये पर्सन को समझ नहीं पा रही है, और ये पर्सन खुद के ऊपर तो इतना नाराज़ है ना, जो ये पर्सन को ऐसा लग रही है ये पर्सन को सिर्फ इस ज़िंदगी में आई है, इस धरती पर ये पर्सन पैदा हुआ है सिर्फ हारने के लिए। सब कुछ ये पर्सन को सिर्फ सब कुछ चीज़ से ये पर्सन को सिर्फ हार ही मिल रहा है। ना ये प्यार की जगह पर जीत पाई है, ना ये किसी और ड्रीम था वहाँ पर सक्सेस पाई है। अगर ये पर्सन आपको हराने के चक्कर में था, आपको बुरे बात बोली थी, ये पर्सन आपको हरा कर अपनी ज़िंदगी में जीतने की कोशिश किया थी, तो आपने कुछ ना करके ना ये पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से हरा कर चले गई हो। तो टोटली ये पर्सन को हार हुआ है, जो ये पर्सन इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो कल रात आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, उनका आप ये पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार लेकर आई थी, अभी भी प्यार लेकर ही आप ये पर्सन की इंतज़ार कर रही हो, जो ये पर्सन को समझ आती है। ये पर्सन आपको बोले ना बोले, जिस तरीके से आप ये पर्सन को प्यार को समझ पाती हो उसी तरीके से आपके पर्सन भी आपके प्यार को समझ पाती है, लेकिन एक्चुअली आपको और इनको आप दोनों को ही पता नहीं है एक्चुअली आप लोगों की ज़िंदगी में सच में क्या चल रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करते हो, स्टॉक करते हो, चाहे दिन में हो रात में हो, लेकिन दोनों ही चुप है, साइलेंट मूड को पकड़कर एक दूसरे को स्टॉक करते जा रही हो। तो कल रात आपके पर्सन को ऐसा लग रही थी, आप ये पर्सन की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा प्यार लेकर आई हो, लेकिन ये पर्सन उस प्यार को संभाल नहीं पाई है। ये पर्सन क्या किया, हो सकते है कुछ कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा घमंडी है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट, ओवर ज़्यादा आपके आपको हरा कर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा खुद को होशियार और चालाक समझती था। आप जिस तरीके से ये पर्सन को सीधे बात बोलती थी, तो ये पर्सन बहुत आपको चालाकी से बात करके, आपको घुमा फिरा कर बात करके, बहुत ही झूठा बात तरीका अपना कर आपको धोखा देकर किसी और काम में बिजी रहती थी। लेकिन अपनी जो ईगो घमंड थी ना उसमें आपको ये ऐसा दिखाने की कोशिश किया थी, देखो तुमको जब आप ये पर्सन को प्यार दे रही थी तब ये पर्सन ऐसा भी आपको शो किया है, देखो तुम मेरे पीछे किस तरीके से प्यार लेकर भाग रही हो, लेकिन देखो मेरे तुम्हारी प्यार की ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे कितना सारी ऑप्शन है, मेरे पास ये है वो है, तुम बेकार की मेरे पीछे भाग रही हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करते हूँ, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर हो, तुम्हारी औकात क्या है। तो ऐसा कुछ ये पर्सन आपको समझाने की कोशिश किया है, लेकिन आपने सब कुछ सहन कर लिया, क्योंकि आपने सब कुछ सहन कर लिया, आपको बहुत दुख हुआ है कि ये पर्सन आपका सच्चे प्यार की कदर नहीं किया है। तो अब आपके पर्सन को ऐसा रियलाइजेशन हो रही है, आप तो इस वक्त ये पर्सन के पीछे नहीं भाग रही हो, आप तो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में जो भी आपको दुख है, खुशियाँ है, सब कुछ आप अपने अंदर हाइड करके अपनी ज़िंदगी चला रही हो। ये पर्सन को तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी हाल पर छोड़ दिया हो। तो आप ये पर्सन की कितना याद, ये पर्सन को हर वक्त आपका याद आती है क्यों, कितना याद करते हैं ये पर्सन चौबीसों घंटा, ये पर्सन क्यों आपकी यादों को भुला नहीं पा रही है। चौबीसों घंटा ये पर्सन सिर्फ आपको महसूस करते हैं, और रात में तो ये पर्सन को आपका प्यार, आपके लिए इमोशन, आपके लिए सेक्सुअल थॉट बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हो जाती है। तो आपके पर्सन कल रात ऐसा सोच रही थी,
आप ये पर्सन को प्यार तो दिया हो, बदले में आपको कुछ भी नहीं दे पाई है ये पर्सन, लेकिन आप कुछ ना देकर भी ना सिर्फ प्यार के अलावा ये पर्सन का जो भी तरीका ये पर्सन आपके ऊपर अप्लाई किया है सब कुछ सहन कर ये पर्सन से दूर तो हो गई हो, लेकिन साथ साथ ये पर्सन का जो घमंड और ईगो था ना, इसको तोड़कर अब चले गई हो। आप देखो ये पर्सन कि अंदर ना वो पहले जैसा ईगो घमंड नहीं है। जो भी चीज़ का अहंकार थी, घमंड थी, वो इस पर्सन के अंदर नहीं है। कैसे ये पर्सन ये सबसे खुद को हार गई है। अब क्या हो गई है ये पर्सन में, क्या थी आप में तो कुछ ऐसा ज़रूर थी जो आप ये पर्सन की ज़िंदगी में आई थी ना, सिर्फ प्यार से भरने के लिए नहीं है, इसको बहुत कुछ सिखाने के लिए, जो ऑलरेडी आप ये पर्सन को सिखा दिया हो। तो उसके साथ साथ ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, आप बहुत ही ज़्यादा ना अच्छे इंसान हो, इसलिए तो ये पर्सन आपकी सच्चे प्यार की जो इंसल्ट किया थी ना, ये घूम फिर कर ये पर्सन के ऊपर ही इस वक्त वापस आ गई है। आप देखो उल्टा हो गई है, ये पर्सन अपने दिल में प्यार लेकर बैठी है। सिर्फ प्यार नहीं, प्यार रोमांटिकली, फिजिकली, हर तरीके से आपको मिस कर रही है, लेकिन देखो आपका तो कोई परवाह ही नहीं है। आप तो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हो, ज़िंदगी कैसे चला रही हो, ज़िंदगी में मज़े कर रही हो या अभी भी ये पर्सन का इंतज़ार कर रही हो, सब कुछ अब किस तरीके से छुपा कर अपनी ज़िंदगी जी रही हो। थोड़ा सा भी आप ये पर्सन को खबर तक नहीं लगने दे रही हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये पर्सन इस वक्त रिस्पेक्ट की नज़र में देख रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको ऐसा समझाने की कोशिश किया थी, तुम्हारी बिना मैं ज़िंदगी अच्छे से चला सकती हूँ, तुम्हारी प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तरीके से आप भी ये पर्सन को ऐसा इस वक्त समझा रही हो, तुम्हारे प्यार के बिना भी मैं भी जी सकती हूँ, मेरे भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मैं अच्छी तरीके से खुद के साथ संभाल सकती हूँ। प्यार किया हूँ, लेकिन बदले में ऐसा नहीं है जो सब कुछ तुमको दे दिया। तो ऐसा आपके तक आपके बारे में काल रात सोच रही थी। उसके साथ साथ ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, बहुत हो गई है आप लोगों के बीच की, और ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। रात में ये पर्सन, अगर आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, लेकिन आप लोगों के बीच में ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। आप बताओ आपके पर्सन को, आपके पर्सन आपको बताए ना बताए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फिजिकली मेंटली हर वक्त महसूस करते हो। तो वैसी तरीके से आपके पर्सन भी कल रात ऐसा सोच रही थी। आप डेफिनेटली 100% इस वक्त उनको ही यादों में खोए रहती हो, उनको ही फ़ोटो से आप बात कर रही हो, उनके साथ ही आप कोई भी कुछ दिखाने की कोशिश करो क्यों ना हो, लेकिन आपके दिल में आपकी फिजिकली चाहत भी ये पर्सन के लिए होता है। आप भी चाहते हो ये पर्सन की बाहों में अपना सर रखकर सुकून पाना चाहते हो, आप भी चाहते हो ये पर्सन को अपने गले लगाना, ये पर्सन के साथ शादी करना, लेकिन आप भी हाइड कर रही हो। और ये पर्सन देखो आपके साथ न्यू स्टार्टिंग करने के बारे में बहुत डीपली सोच रही थी। उसको ऐसा लग रही थी आपके पर्सन ऐसा सोच रही थी नहीं, और ये जुदाई उनको बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ, सब कुछ ये पर्सन को समझ आ गई, उनका गलती कहाँ है, आप कहीं पर सही थी। ये पर्सन को आप कौन सी बात समझा दिया हो उनसे बात ना करके, सब कुछ ये पर्सन को समझ आ गई, दुनिया में कौन अपना है कौन पराया है। अब ये पर्सन को इतना पेन इतना तकलीफ़ हो रही है जो कोई और इंसान को दिखाई नहीं देती है। अगर कोई इंसान के बारे में सोचकर ये पर्सन आपको छोड़ा थी, तो सब इंसान की भीड़ में भी ये पर्सन अकेला है। खास करके ये पर्सन को भी ना बहुत ज़्यादा दुख भी आती है। आप तो है ही उनके साथ, आप जो कर रही हो तो कर रही हो, लेकिन उनके अपनों वाले उनकी फैमिली को भी पता नहीं चलता है। देखो उनके बेटा या बेटी किस तरीके से दुख में है। ये पर्सन ना ठीक से खाना नहीं खाती है, ठीक से रातों की नींद नहीं पूरे कर पाती है। इसकी आँखें बहुत ज़्यादा आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सर दर्द होती है, जो ये पर्सन दवा भी लेता है, लेकिन उसके घर वाले सब जानते हैं, लेकिन तब भी उनके बेटा या बेटी के ऊपर ना कोई ध्यान ही नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। कैसे तरीके से उनकी फैमिली ये पर्सन की बेटा या बेटी की दुःख को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। तो ये सब बात भी आपके पर्सन सोचकर ना रो रही थी। उसको ऐसा लग रही थी आप भी उनको समझ नहीं पाई हो। ये पर्सन का कोई और इंसान के लिए अगर आपको छोड़ा थी, जो जिस इंसान के लिए छोड़ा थी वो इंसान भी इस वक्त ये पर्सन के मज़ा ले रही है। उसकी अपनी खून की रिश्ता भी उसको समझ नहीं पा रही है क्या हो गई है। ये पर्सन की ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। आप जब से चले गई हो तब से ये पर्सन पूरी तरीके से
बोझ से जी रही है। ये पर्सन की ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो इसके बाद भी ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, बहुत हो गई इंतज़ार की घड़ी। अब ये पर्सन को सेक्सुअल फीलिंग्स, आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स, सेक्सुअल थॉट बहुत ही हाई लेवल पर बढ़ गई है। और एक बोझ, आपसे जुदाई ये पर्सन को परेशान करके रखी है, क्योंकि ये पर्सन ना रात में देखो बहुत ही ऐसा सोच रही थी। ये पर्सन को आपके प्यार की ज़रूरत है। ये पर्सन रोना चाहते हैं। आप कब आएगी वो घड़ियाँ? ये पर्सन जब आपके सामने अपने गुनाह कबूल करके आपकी बाहों में अपना सर रखकर रोना चाहते हैं, सुकून पाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ आपकी फिजिकली सपोर्ट को चाहती है, आपके मेंटली सपोर्ट को चाहती है। हर तरीके से ये पर्सन आपको भी सब कुछ देना चाहते हैं। आपका भी दर्द, जो सीने में जो दर्द है, दिल में, दिमाग में, वो ये पर्सन दूर करना चाहते हैं। और ये पर्सन के दिल में या धड़कनों में जो दर्द है वो आपको, आपके अलावा कोई दूर नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ज़रूरत है। तो रात में आपके पर्सन ऐसा ही सोच रही थी। ये रात बहुत कुछ ये पर्सन को सिखा रही है कि देखो, तुम्हारी अपना प्यार करने वाला रिश्ता के अलावा तुमको समझने वाला, तुमको सुकून देने वाला कोई नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग तुम्हारे अच्छे चाहने वाला है, लेकिन देखो, तुम्हारी जो असली चाहने वाला है, वो तुम्हारी जो अंदर से बाहर से दोनों तरीके से तुमको सुकून दे सकते हैं, वो है तुम्हारा सच्चा प्यार, तुम्हारा पार्टनर, जिसको तुमने इस वक्त खो दिया हो। तो अभी टाइम है, अभी पर्सन को अपनी जिंदगी में वापस लाओ, उसके पास जाकर माफ़ी मांगो, फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करो। हाँ, गलती हर एक इंसान से हो जाती है, लेकिन गलती कबूल करो, अपनी ईगो को साइड रखो और वो पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाओ, वरना तुमको कोई शांति नहीं दे पाएगी। तो बहुत ही आपके पर्सन अपनी जो फीलिंग्स वो आपकी फ़ोटो के सामने बोलकर अपने दिल को थोड़ा सुकून देने की कोशिश कर रही थी, और ये पर्सन को ऐसा लग रही थी और नहीं बर्दाश्त होती है। अब वो घड़ियाँ बहुत ही जल्दी आने वाली है। अब वो घड़ी आप लोगों की मिलन हो जाना चाहिए। आप लोगों की शादी करके आप दोनों रियल में एक दूसरे की बाहों में होकर एक दूसरे को फिजिकली मेंटली सपोर्ट दोगी, तभी आप दोनों एक दूसरे को शांत कर पाओगी। वरना आप दोनों के दिल में जो आग जल रहा है ना, वो कोई नहीं बुझा सकती है। तो बहुत ही जल्दी ये होना ही चाहिए, आप दोनों को एक होना ही चाहिए। इसके लिए ये पर्सन इस वक्त एक्शन लेकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए क्यों ना हो। तो ऐसा आपके पर्सन की डीप नाइट थॉट में मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।